नवम अध्याय नारी गरिमामय व्यक्तित्व। हम देख रहे हैं कि आनंद मार्ग दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। अतएव नारी जगत को अपने पढ़ने लिखने और कार्य की क्षमता को बढ़ाना होगा। हमारी संस्था में कुछ दीदी इतना कार्य करती है कि उनकी जोड़ में 4-5 दादा भी कार्य नहीं कर पाते हैं। उनकी संख्या बढ़ानी होगी, तभी बाबा के दोनों हाथ सबल और मजबूत होंगे। एक छोटी सी घटना याद आ रही है, इसे लिखना उपयुक्त समझता हूँ। पटना में धर्म महाचक्र हुआ। बाबा को कार्यकर्ताओं की बैठक लेनी थी। हॉल में सारे कार्यकर्ता बैठे थे। बाबा की चौकी सामने लगी थी। यह चौकी सभी कार्यकर्ताओं के बीच में थी, किंतु दीदी लोगों की संख्या कम होने के कारण पूरी चौकी दादा लोगों की ओर थी। 2 दीदी उठी और चौकी को वहां उठाकर रखा जहां पंक्ति प्रारंभ होती है। इतने में 2 दादा उठे और चौकी को उठाकर पुनः वही रख दिए जहां वह पहले थी। बस चौकी को लेकर का झगड़ा प्रारंभ हो गया। उसी समय बाबा आ गए। दोनों अपने अपने जगह पर चले गए। चौकी के ऊपर जो बिस्तर था वह अस्त व्यस्त हो गया था। बाबा कुछ बोले नहीं और वे उस चौकी पर बैठ गए, जबकि चौकी सीधी नहीं थी। आते ही बहुत मोहनी मुस्कान से कार्यकर्ताओं को देखा। सारे कार्यकर्ता बाबा की चौकी के पास चरण छूने के लिए आए तो बाबा कुछ नाराज हुए और बोले, शारीरिक रूप से दूर तथा मानसिक रूप से निकट रहो। उस दिन की घटना से 2 शिक्षा मिली। कुछ का कहना है कि चौकी बीच हॉल में रहेगी, इसीलिए यदि दीदी लोग अपनी संख्या बढ़ा ले तो चौकी स्वतः ही बीच में चली आएगी। इसका एकमात्र समाधान है कि यदि इस स्पर्धा में दीदी आगे रहती है तो दादा स्वतः ही दीदी लोगों के अनुसार कार्य करेंगे। भारत के बाहर देखा जाता है कि दीदी लोगों की यूनिट दादा लोगों की अपेक्षा अच्छा चलती है, किंतु मेरा तो यह विचार है कि सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करें तथा आपस में खींचातानी न करें तो अति उत्तम है। कभी कभी साधकों की कमी के कारण भी कोई कार्य नहीं हो पाता है, इसीलिए मार्गियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। दीदी और दादा यदि अधिक से अधिक मार्गियों की संख्या बढ़ाए तो अच्छा परिणाम प्राप्त होगा।